बिहार में इलेक्शन कमीशन के आदेश पर जो वोटर लिस्ट है उसका रिवीजन का काम चल रहा है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा हुआ है और इस पर जो है गतिरोध देखने को मिल रहा है। गतिरोध इस तरीके से है कि यहां पर जो चुनाव आयोग है उनकी दलील ये है कि वो फर्जी मतदाताओं को इस बार के चुनावी प्रक्रिया से बाहर का रास्ता दिखाना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो यहां पर जो अपीलकर्ता जो थे उनकी तरफ से ये जो है संदेह जाहिर किया गया है कि बड़ी संख्या में बिहार के मतदाताओं को उनके मताधिकार से वंचित करने की कोशिशें की जा रही हैं। आखिर ये गतिरोध किस वजह से शुरू हुआ और बिहार में विधानसभा चुनाव से महज कुछ महीने पहले ये पूरी जो प्रक्रिया है जो शुरू हुई है इस पर क्यों और कैसा बखेड़ा शुरू हुआ, इस पूरी चर्चा पर जो है हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस समय मौजूद हैं प्रमोद कुमार जी आरजेडी से और महेश दास जेडीयू से। दोनों ही अपनी अपनी दलों से जो है स्पोक्स पर्सन है, प्रवक्ता है पार्टी के। आज इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि गतिरोध जो है ये आखिर किस बिना पर छिड़ा है, किस वजह से छिड़ा है और बिहार में चुनावी बयार है और इस बयार से पहले ये किस तरह का बवाल है। हर एक पहलू पर हम बात करेंगे और बातचीत की शुरुआत यहां पर मैं करना चाहूंगा महेश दास से जो कि जेडीयू से हैं और पार्टी के प्रवक्ता हैं, सत्तारूढ़ पार्टी है। महेश जी, आप मुझे ये बताएं सबसे पहले और हमारे दर्शक भी ये जानना चाहते हैं कि ये जो पूरा बखेड़ा खड़ा हुआ और विशेष बात यहां पर यह है कि विपक्ष लगातार जो आक्षेप लगा रहा है, जो लगातार आरोप प्रत्यारोप कर रहा है, उनका यह कहना है कि कहीं ना कहीं सरकार की भी इन्वॉल्वमेंट है, कहीं ना कहीं सरकार की मंशा पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। हालांकि मामला जुड़ा हुआ है डायरेक्टली चुनाव आयोग से, लेकिन सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है जो जी चुनाव कराने के लिए किसी भी स्टेट में या देश में निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जो भी प्रक्रिया अपनाना होता है वो अपनाती है। इसमें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का इंटरफेरेंस नहीं होता है। वो एक संवैधानिक जी संस्था है। अगर विपक्ष के लोग इस पे सवाल उठा रहे हैं तो किस आधार पर उठा जी रहे हैं मुझे नहीं पता। जी लेकिन पहले ये समझना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन ने जो तय किया है, इस कार्य को उन्होंने तय किया है, ये पहली बार नहीं हो रहा है। ये जी देश में कई अन्य जगहों पे पहले भी हुआ है। नहीं, वो ठीक है। और मैं आपकी बात समझ रहा हूं महेश जी कि संवैधानिक संस्था है और वो जो कर रही है उसका अपना अधिकार क्षेत्र है और अपने अधिकार क्षेत्र में रहते हुए उस तरह के फैसले वो ले रही है। मेरा आपसे सवाल ये है कि जो चुनाव आयोग इस समय कर रहा है, क्या आपकी पार्टी इससे सहमत है? क्या वाकई ये होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। और ये अगर आप संविधान और लोकतंत्र में आस्था रखते हैं तो संवैधानिक संस्था अगर चुनाव कराने के लिए कोई निष्पक्ष प्रक्रिया के तहत अगर मतदाता पुनरीक्षण की कार्य करना चाह रही है और कर रही है तो इस पर हमको जी नहीं लगता है कि बिल्कुल, आपत्ति होनी इस पर चाहिए। कोई सवाल भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल प्रमोद इसमें जी, किसी भी इस पर कोई पार्टी सवाल भी किसी नहीं भी है। पार्टी इस के पर कोई पक्ष में सवाल वो भी तो नहीं है। करते नहीं है। वो तो पूरे जी स्टेट के लिए करते हैं। और इन लोगों को पता होना चाहिए कि जिस जिस चीज का ये लोग विरोध कर रहे हैं उसका एक टाइम पीरियड इलेक्शन कमीशन ने तय किया है। इस टाइम पीरियड में अगर इलेक्शन कमीशन इस काम को निष्पक्ष तरीके से ट्रांसपेरेंट तरीके से करके नहीं देता या उससे कुछ छूट बिल्कुल जाता, उसके बाद ये लोग सवाल करते तो मैं समझ सकता हूँ कि इससे कुछ कमी रह गई होगी तो सवाल कर रहे हैं। ये तो डे वन से जिस दिन से मतदाता पुनरीक्षण शुरू हुआ उसी दिन से ये लोग हल्ला करना शुरू कर दिए। इसका मतलब है कि ये बिहार की जनता को और देश की जनता जी को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन तो डेली अपडेट दे रही है कि मैं आज कितना परसेंट किया हूँ, कल कितना परसेंट किया हूँ। और अभी तक जो उन्होंने कर दिया है 97% से अधिक उन्होंने कर जी दिया है। 19 लाख मतदाता का मृत्यु हो चुका है। 20 लाख बिहार से बाहर है। 8 लाख मतदाता का 2 जगह नाम है मतदाता सूची में। ये आप समझिए कि वो निष्पक्ष तरीके से नहीं कर रहे हैं तो ये डेटा वो जारी कैसे कर जी पाते। तो देखिए इन लोगों देखिए का एक जो एक बात स्पष्ट है यहाँ पर प्रमोद जी, सुनिए, एक बात यहाँ पर स्पष्ट है पूरी तरीके से कि चुनाव आयोग जो कर रहा है उस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। वो एक स्वायत्त संस्था है, अपने स्तर पर जो दलील पेश की गई है उनकी तरफ से और जो उन्होंने महसूस किया वो कर रहे हैं। सवाल यहाँ पर है जो बखेड़ा सारा खड़ा हो रहा है वो है टाइमिंग को लेकर के। क्या ये माकूल वक्त था, जैसा कि विपक्षी दल जो है
बिहार विधानसभा से लेकर के जो है संसद तक जो हंगामा यहां पर शुरू हुआ है, वो हंगामे का जो है एकमात्र पॉइंट ये है कि ये टाइमिंग ठीक नहीं है। ये अगर करना ही था तो शायद कुछ महीने और पहले करते। चुनाव दहलीज पर है, चुनाव से महज कुछ महीने पहले ये सब गतिविधियां की जा रही हैं। अब जो है विपक्षी दल जो पॉइंट रेज कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि ये अगर प्रक्रिया समय से पूरी नहीं होती है, तो ऐसी स्थिति में संभावना ये बनेगी कि बहुत सारे मतदाता ऐसे हो रह जाएंगे जो मतलब वोटिंग से जो है चूक जाएंगे। ऐसी संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। तो सारा बखेड़ा खड़ा हो रहा है टाइमिंग को लेकर के कि ये काम पहले क्यों नहीं निपटा लिया गया, या फिर क्या इसके पीछे और भी कुछ बातें हैं। आरजेडी से प्रवक्ता हैं प्रमोद कुमार इस समय हमारे साथ। सर, ये पूरा बखेड़ा जो आप कर रहे हैं, हम बिहार विधानसभा में भी देख रहे हैं कि आप लोगों ने किस तरीके से काली पट्टियां बांधी, फिर बाहर भी आए अपने जो है फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि लोकसभा में भी इस तरह से हंगामा होता हुआ दिखाई दिया। ये क्या रेस कर रहे हैं आप, क्या क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, ये बखेड़ा नहीं है, ये जनता के ज्वलंत सवाल है। उन तमाम सवालों को लेकर के हम सामने खड़े हैं और जनता के सवालों को लेकर के हम सदन में भी चर्चा चाहते हैं। हम तो न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट भी गए हुए हैं और आपने देखा था कि 9 तारीख को हम जो है सड़क पर भी उतरने का काम किए थे। देखिए, असल क्या है ना, एसआईआर की जो प्रक्रिया अपनाई गई है, ये आनन फानन में अपनाई गई। और क्यों अपनाई गई? क्योंकि तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में भी ये बातें छन करके आ रही थी कि अगर सबसे चहेता मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वो कौन है, तो बिहार के लोगों की पहली पसंद है तेजस्वी प्रसाद यादव जी। जो जन सरोकार के मुद्दों पर तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो काम रहा है, क्रियाकलाप रहा है, बिहार की जनता उनको अपना आशीर्वाद देने जा रही है। जो चुनाव संभावित हैं उसको लेकर के सत्ता पक्ष में बौखलाहट है, और बौखलाहट है उसी का ये प्रतिफल है जो आनन फानन में जो है एसआईआर की प्रक्रिया को लाया गया है। अब देखिए, एसआईआर हमको एसआईआर आप लाते हैं, उससे कहीं कोई दिक्कत गुरेज नहीं है, लेकिन जो टाइमिंग है, टाइमिंग के लिए आप जो है कम से कम पर्याप्त समय देते। 7.9 करोड़ मतदाता हैं बिहार में और 2.90 करोड़ लोग जो है दूसरे राज्य में पलायन करके रह चुके हैं अपने जीवन गुजर बसर करने के लिए। ये मॉनसून का समय है, सबसे पहले समझ लीजिए 73% जो क्षेत्र है वो बाढ़ग्रस्त है। आप देखिए ना, अभी ठीक से बारिश भी नहीं हुआ है, लेकिन सीमांचल और कोसी के क्षेत्र में जो है पानी प्रवेश कर चुका है। ये आप समझने की बात है। तो आप जो टाइमिंग आपने जो चुना है, इसके लिए आप लोकसभा चुनाव के बाद इसको करा लेते ना। लोगों के पास समय होता, वो होली में आते हैं, छठ में आते हैं, वो अपना दस्तावेज जमा करते। एक बात। दूसरी बात, जिन दस्तावेजों की मांग की जा रही है वो दस्तावेज लोगों के पास उपलब्धि नहीं है। जो 3 महत्वपूर्ण दस्तावेज की मांग की जा रही है, थोड़ा सा हम आपको डिटेल में थोड़ा हम बतला देते हैं। वो जो दस्तावेज है उसमें 3, एक जन्म प्रमाण पत्र, एक मैट्रिक प्रमाण पत्र और तीसरा है जाति प्रमाण पत्र। उस जन्म प्रमाण पत्र में जो डाटा है भारत सरकार का NFHS 3 के अनुसार 2001 से 2005 में जन्मे बच्चों में केवल 2.8% लोगों के पास जो है जन्म प्रमाण पत्र था। इससे आप समझ अनुमान लगा सकते हैं कि 65 और 85 के बीच में जो जन्म लिए हुए होंगे उनके पास तो ये संख्या नगण्य होगी। दूसरा है मैट्रिक प्रमाण पत्र। NFSH 2 के अनुसार 40 से 60 वर्ष के पुरुषों में केवल 10 से 13% ने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की थी। अब जाति प्रमाण की पत्र की बात कर लें। इंडिया ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे 2011-12 के अनुसार अनुसूचित जातियों के लगभग 20% और अन्य पिछड़ा वर्ग के लगभग 25% लोगों के पास ये जाति प्रमाण पत्र था। उच्च जातियों में तो ये अनुपात और भी कम होगा। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि जिन दस्तावेजों की मांग जो है एसआईआर में की जा रही है सत्यापन को लेकर के, उन दस्तावेजों की संख्या लोगों के पास नहीं है। हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहने का काम किया कि कुछ दस्तावेज जैसे आधार हैं, वोटर कार्ड है, राशन कार्ड है, इनको आप कंसीडर करिए। इन्होंने कंसीडर करने का अभी तक कोई काम नहीं किया। अब देखिए, सबसे जो महत्वपूर्ण विषय जो आ रहा है, अभी जो एसआईआर आप आनन फानन में करा रहे हैं, बीएलओ पहुंच नहीं रहे हैं लोगों के पास, और लोग अपने से ना फॉर्म फिलअप किए ना हस्ताक्षर किए, लेकिन उनके मोबाइल पे मैसेज आ रहा है कि आपका जो है प्रपत्र भरा जा चुका है, और इस तरह के तो हस्ताक्षर किसने कर दिए। ये महत्वपूर्ण विषय है। लोग तो चिंतित है कि भाई हम फॉर्म भरे नहीं, हमारे पास बीएलओ आए नहीं, तो कैसे हमारा जैसे सत्यापन हो गया। एक बात।
दूसरी बात, आपने देखा कि जिलेबी बेचने वाले लोगों के पास फॉर्म मिला है, पुल पर जो है फॉर्म बिखरे हुए मिले हैं। तो ये आनन फानन में जो आप अपलोडिंग का काम कर रहे हैं, चूंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, चुनाव आयोग पर प्रेशर अगर है, तो आनन फानन में कि भाई बीएलओ घर पहुंच भी नहीं रहे हैं, उनका फॉर्म अपलोड हो जा रहा है। तो प्रक्रिया कई है, और सदन में हम चाहते हैं इस पर, चूंकि बिहार का ये मुद्दा है, तो हम तो चाहते हैं कि जब मानसून सत्र चालू है तो सदन में इस पर बहस हो, लेकिन सरकार इस पर बहस कराना नहीं चाहती है। तो क्यों बिल्कुल। आप बहस कराने से बचना सुप्रीम चाहते हैं, कोर्ट ये में महत्वपूर्ण जी, सवाल जी, है। जी, और सुप्रीम कोर्ट में जो दलील पेश की गई है इलेक्शन कमीशन की ओर से, उसमें साफ तौर से कहा गया है कि हम जो है वोटर आईडी कार्ड और राशन कार्ड जैसे जो दस्तावेज है उसको कंसीडर नहीं कर सकते। इसके पीछे जब कारण पूछा गया कि ऐसा क्यों है, तो उन्होंने फिर एक बात ये कही कि भाई बिहार में जो है बहुत बड़ी संख्या में वोटर आईडी कार्ड जो है फर्जी है। इसके अलावा जो फर्जी राशन कार्ड भी है। इस तरह की दलील जो है इलेक्शन कमीशन की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दी गई है। अब यहाँ अब पर सत्तारूढ़ दल जो है, यहाँ एक पर छोटा सा एक महेश जी, छोटा सा अभी एक छोटा सा हम आपको बताऊंगा, एक मैं अभी छोटा सा बात हम जोड़ देते हैं जो आपने जी, कहा। अब बताइए कि वोटर लिस्ट बनाता कौन है? वोटर लिस्ट तो जी, वोटर कार्ड जो है चुनाव आयोग ही बनाता है। तो चुनाव आयोग ने कैसे फर्जी वोटर कार्ड बनाने का काम किया? क्योंकि जी, पहले जब भी वोटर कार्ड बना होगा, एक बात, दूसरा आधार कार्ड को लेकर के भी इस प्रकार की बातें आ रही है। तो आधार कार्ड भी बनाता कौन है? अब ये कोई राज्य सरकार तो जी, बिहार जी, में इनकी सरकार है, केंद्र में भी इन्हीं की सरकार है। तो आप ये समझिए ना कि आप सिर्फ ये जो आप जिस प्रकार से आप नकारात्मक बातें कह रहे हैं, और ये मैं तो कह रहा हूं कि और अच्छे तरीके से इसको करा लेते, जी, जी। लोकसभा चुनाव के बाद कराते महेश जी, और मैं अच्छे बताऊंगा, तरीके से जी, होता। जेडीयू के प्रवक्ता हैं महेश दास जी, इन्हीं के पास चलते हैं, इनसे ये सवाल जानने की कोशिश करते हैं। सत्तारूढ़ दल है बिहार में और पार्टी के मुख हैं आप। इस समय आपसे जस्टिफिकेशन चाहिए और आप ये बताइए कि जब इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में ये बात एडमिट कर रहा है, ये बात कह रहा है कि प्रदेश के अंदर संभावित तौर से बहुत बड़ी संख्या में जो है फर्जी वोटर आईडी कार्ड भी है और फर्जी जो है राशन कार्ड भी बने हुए हैं। ये जो बात कही गई है सुप्रीम कोर्ट में, तो सीधा सीधा बिहार सरकार के ऊपर बड़ा एलिगेशन है। ये एश्योर करने का काम तो बिहार गवर्नमेंट का है ना कि हमारे प्रदेश में कोई फर्जी दस्तावेज ना रहे। आपकी सरकार सत्तारूढ़ है अभी बिहार में, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि चुनाव से पहले वो दस्तावेज जो है उसको उसके ऊपर कोई काम किया जाए, उसको उसको लेकर के कोई फिल्टर किया जाए ताकि जो फर्जी दस्तावेज हैं उसको निरस्त कर दिया जाए समय से। इसको लेकर के आप क्या जस्टिफिकेशन रहेगा आपका? देखिए, जो भी प्रक्रिया चुनाव आयोग अपना रहे हैं, शायद इस तरह नहीं, की चुनाव उनको देखिए नहीं, इंफॉर्मेशन चुनाव आयोग ने तो आप दलील दी है समझे ना। सुप्रीम कोर्ट में ना, उस दलील के ऊपर आपका स्पष्टीकरण क्या है? आपकी पार्टी का क्या स्टैंड वो बताइए ना आप। सुप्रीम माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी कहा था कि इसको कंसिडर करने का एक रिक्वेस्ट भी किए थे। आप जिसकी बात कर रहे हैं कि जो फर्जी है, तब उन्होंने रिक्वेस्ट किए थे कि इसको भी कंसिडर किया जाए। अब मामला सब जुडिस है, इन लोगों को तो ना न्यायालय पे भरोसा है, ना इलेक्शन कमीशन पे भरोसा है, ना संविधान पे भरोसा है। ये लोग को समय प्रमोद मिल जी, गया था इलेक्शन प्रमोद जी, कमीशन में, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, मुझे इलेक्शन माफ कमीशन कीजिएगा। में प्रमोद इसके जी, मैं आपको रोक बावजूद रहा हूँ। भी ये लोग प्रमोद महेश जी, जी प्रमोद महेश जी महेश जी महेश जी जी, महेश जी, मैं आपको रोक रहा हूं, थोड़ा मुझे माफ करिएगा। मेरा जो प्रश्न है आप उस प्रश्न पर ही रहिए, आप थोड़ा सा इसको जो है डाइवर्ट करने की कोशिश मत करिए। अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि इलेक्शन कमीशन जो कर रहा है वो तथ्यात्मक है और उसको अपना काम करने देना चाहिए। मेरा ही सवाल ये है, अब जब सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ने ये बोला कि प्रदेश के अंदर संभावित तौर से बड़ी संख्या में फर्जी दस्तावेज है बिहार में, जब ये बात कही जा रही है, तो स्टेट गवर्नमेंट का ये जो दायित्व बनता है कि अगर प्रदेश में ऐसी कुछ चीजें हैं तो उसको जो है फिल्टर किया जाए समय से, जो फर्जी दस्तावेज हैं उसको निरस्त किया जाए, उसको पकड़ा जाए। इसकी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की बनती है ना। आपकी सरकार ने क्यों नहीं काम किया इस पर? आप जब जानते थे कि ये चुनाव फिर नजदीक है और ये दस्तावेज दिखाने पड़ते हैं, तो आपकी सरकार ने क्यों नहीं काम किया? आप मुझे ये बताइए। ये फिल्टर करने के लिए ही ये एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का प्रोग्राम जो है शुरू किया गया है कि कोई भी मतदाता जो फर्जी मतदाता है वो रहे नहीं और सही मतदाता कोई छूटे नहीं, ये हमारा नारा है। ये और ये लोग कह रहे थे टाइम पीरियड का सवाल भी उठा रहे थे, तो टाइम पीरियड पे आपको मैं बता देना चाहता हूँ। जी, पहले से 50,000 बीएलओ नियुक्त ऑलरेडी, उसके बावजूद भी हम लोगों ने 20 से 22,000 और नियुक्त
किया, तो टोटल 77,000 के आसपास बीएलओ नियुक्त किए गए और एक बूथ पे कितने वोटर, कल इलेक्शन कमीशन का अपडेट भी आया कि 1200 से कम ही है हर एक बूथ पे वोट। तो आप समझिए कि ये लोग जिस तरह से बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं, उसमें एक बीएलओ क्या एक बूथ पे 1200 वोटर का घर घर जाकर, जो कि 1200 वोटर हो सकता है कि एक परिवार 10 वोटर एक ही घर पे जाके उसको वो 10-20 काम हो सकते हैं, 10-20 वोटर को एक ही घर पे बैठ के किया जा सकता है। लोग जिस तरह से आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट भी इन लोगों को जब समय दे दिया, उसके बावजूद भी ये लोग बिहार में बंदी करने का काम किया। उसके बावजूद जो मामला सब जुडिश है, 28 तारीख का फाइनल फैसला आने वाला है, उसके बावजूद भी ये लोग जिस तरह से बिहार की जनता को गुमराह करने का एक प्रयास कर रहे हैं। बिहार की जनता तो समझ रही है ना कि हमारा इम्पोर्टेंस है कि अगर मतदाता संरक्षण कराया जा रहा है तो मैं उसमें भागीदार बनूं, क्योंकि हमारा मतदाता लिस्ट से बाहर ना हो। ये लोग क्या कर रहे हैं, एक सूत्री कार्यक्रम चला रहे हैं कि बिहार की जनता को कैसे गुमराह किया जाए। ये लोग जिस तरह से संवैधानिक संस्था और संविधान और न्यायालय के प्रति जो रवैया अपना रहे हैं, ये लोग तो एक तरफ दिखाते हैं कि पॉकेट में संविधान भी लेके चलते हैं और दूसरी तरफ इन लोग को उस पर विश्वास भी नहीं है। इन लोग को स्पष्ट करना चाहिए कि ये संवैधानिक संस्था और संविधान पे भरोसा करते भी है या सिर्फ बोलते हैं। महेश जी, महेश जी, मैं आपके पॉइंट पर आ रहा हूँ महेश जी, मैं आप ही के पॉइंट पर अभी आ रहा हूँ। देखिए, इलेक्शन कमीशन जो कर रहा है, इस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष का मसला ही नहीं है, ठीक है। वो एक संवैधानिक संस्था है, उसका अपना फैसला है, उसने क्यों इस समय ये फैसला किया और क्यों जो भी कर रही है, हमको जवाब और विपक्ष का कोई जोर नहीं है। मैं आपका ये पॉइंट समझ रहा हूँ। एक मिनट रुकिए, मेरे पहले तब हमको जवाब देना पड़ता है। मुझे 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 असल में जानना आपसे ये है, मुझे आपसे जानना ये है कि जो चीजें अभी जो हो रही हैं प्रदेश के अंदर, ठीक है, और सरकार भी सवालों के घेरे में है, ठीक है, और जो पॉइंट रेस किया है सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ने, वो भी जो है चर्चाओं का विषय बना हुआ है। थोड़ा सा मैं आपको कुछ आंकड़े यहां पर बता देना चाहता हूं। अगर हम बिहार की बात करते हैं तो 2011 का जो सेंसस है, जो जनगणना है, उसके मुताबिक बिहार की जो कुल आबादी है 10 करोड़ 38 लाख से थोड़ी सी ज्यादा है। इसमें जो है जो ग्रामीण क्षेत्र है वो 9 करोड़ 20 लाख के आसपास है, शहरी क्षेत्र 11 करोड़ 29 लाख के आसपास है। इस लिहाज से बिहार जो है अत्यधिक ग्रामीण क्षेत्र वाला राज्य है। इस लिहाज से ये एक धारणा है कि जो ग्रामीण अंचल के जो लोग होते हैं वो कम अवेयर होते हैं, उनके पास जानकारियों का अभाव होता है। तो जो ग्रामीण अंचल वाला राज्य है, जहां पर अत्यधिक ग्रामीण क्षेत्र है, उस राज्य में आप ये एक्सपेक्टेशन कैसे कर सकते हैं कि इतनी कम अवधि में आप सभी लोगों को अवेयर कर दें, आप सभी लोगों को इस बात के लिए कन्विंस कर लें कि भाई आप अपने अपने डॉक्यूमेंट बनवा लीजिए क्योंकि आपको वोट कास्ट करना है। ये एक्सपेक्टेशन आप उन ग्रामीण अंचल के लोगों से इतनी तीव्र गति में नहीं करवा सकते। इस पर आपका जोर नहीं, आप बेशक से सत्तारूढ़ पार्टी के व्यक्ति हैं, लेकिन सवाल यहां पर यह बनता है कि जो पॉइंट रेस कर रहा है विपक्ष की अपनी दलीलें हैं, उसको आप काट नहीं सकते। मेरा प्रश्न आपसे यह है कि जो पॉइंट रेस कर रहे हैं विपक्ष, आप उस पर हामी क्यों नहीं भर रहे? ऐसी क्या मजबूरी है कि आप उनको जो है अपने आप को डिफेंड करने पर आ रहे हैं? आपके डिफेंड करने का तो पॉइंट बनता ही नहीं ना यहां पर। देखिए, आपको समझने की जरूरत है, ये जिस दलित और अति पिछड़े की बात कर रहे हैं, क्या ये सिर्फ इनके वोटर है क्या? हमारे वोटर नहीं है क्या? अगर कोई मतदाता छूट जाएंगे, जरूरी नहीं है कि ये इनका वोटर हो सकता है, वो तो मेरा भी वोटर हो सकता है। हम इस चीज के लिए प्रतिबद्ध हैं और हमारी पार्टी की तरफ से भी सुन लीजिए बीएलए एजेंट भी नियुक्त किया जा रहा है। इसीलिए किया जा रहा है कि कोई वोटर छूटे नहीं। अगर बीएलओ के द्वारा अगर कुछ बीएलए के द्वारा जो हमारा पार्टी का बूथ लेवल एजेंट होगा, उसके द्वारा उसको पूरा किया जाएगा। तो ये लोग जिस तरह से आरोप जो लगा रहे हैं कि दलित और पिछड़े को छोड़ देंगे, तो ये कंप्लीट इनके वोटर तो है नहीं। इनको दरअसल चिंता इस बात की है कि इनका जो MY समीकरण का वोटर है वो भी अब इनके साथ नहीं है।
हैं, इसलिए ये परेशान और हताश हैं। जो इनका प्रमोद जी, आप मुझे बताइए, एक प्रमोद जी, जो प्रभाव था वो भी वोट बैंक खत्म हो चुका है, इसलिए ये लोग परेशान हैं, समझे। और इन लोगों को आगामी चुनाव में बिहार की जनता कुछ देने वाली भी नहीं है, क्योंकि बिहार में जिस तरह से आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में मुझे थोड़ा सा ये समझना है कि जो बात जेडीयू कह रही है कमोबेश वही बात जो है आरजेडी का भी कहना है, लेकिन मुझे आप ये बताइए प्रमोद जी, आपको क्या आपत्ति क्या है जो ये बातें कह रहे हैं इस समय महेश जी कि भाई ये जो प्रक्रिया हो जानी चाहिए, क्योंकि हमारे भी तो वोटर हैं इसके अंदर, हमें भी तो नुकसान हो सकता है अगर सब कुछ समय से नहीं हुआ। आपको आखिर आपत्ति किस बात की है प्रमोद जी, ये मुझे आप बताइए। देखिए ये अगर सत्ता पक्ष अगर अचेत है तो क्या विपक्ष भी अचेत हो जाएगा? विपक्ष तो सजग है, विपक्ष अपनी जवाबदेही और जिम्मेवारी का निर्वहन करने का काम कर रहा है। हमको चिंता वोट की नहीं है, हमको चिंता वोटरों की है। उन 7 करोड़ 90 लाख वोटरों की हमको चिंता है। बिहार के जो 14 करोड़ आबादी है उनकी हमको चिंता है, तभी तो हम इतने चिंतित हैं। आप बताइए ना, आप इतने कम समय में 1 माह के भीतर, मैं तो कह रहा हूं कि जो तथ्य जो सामने आ रहा है, मीडिया के माध्यम से आ रहा है, सोशल प्लेटफॉर्म पे आ रहा है, आप उसी को अगर कह दीजिए ना, उस जो तथ्य सामने आ रहे हैं कि कहीं पर जो है बीएलओ गए नहीं, फॉर्म दिए नहीं, और उसके बाद उनका सत्यापन हो जा रहा है, उनके पास मैसेज आ रहा है मोबाइल पे कि आपका जो है फॉर्म जो है अपलोड कर दिया गया। अब बताइए कि चुनाव आयोग के द्वारा कहा गया कि 2 जो फॉर्म दिए जाएंगे वो 2 फॉर्म दिए जाएंगे। एक फॉर्म भर करके बीएलओ अपने पास ले लेंगे और दूसरे फॉर्म पर जो है सिग्नेचर करके आपको पावती के रूप में दिए जाएंगे। बताइए बिहार में कहाँ 2 फॉर्म दिए गए? कहीं दिए गए हैं तो आप बतला दीजिए। अरे आप लोग भी सजग पत्रकार हैं, हर जगह आपके रिपोर्टर्स हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप बताइए कि अगर हम गलत बोल रहे हैं तो ये सब जो सवाल है ये सब इसीलिए ना हो रहा है क्योंकि आपने पर्याप्त समय नहीं दिया। आनन फानन में डिस्ट्रीब्यूशन आपने फॉर्म का किया ही नहीं और अपलोडिंग पे ध्यान देने का काम कर रहे हैं। तो ये अरे फिर आप मत बोलिए ना, आप शांत रहिए ना, बातें जो आनी चाहिए वो नहीं आएगा। आप बेकार की बात भी, अरे आपको नकारने का काम किया बिहार की जनता। बिहार की जनता ने तो आपको नकारने का काम किया है और चुनाव के बाद बाहर का रास्ता जो है लोगों ने भी आपको बाहर का रास्ता करने का मन बना लिया है। अब आप आने वाले नहीं है, बिहार की जनता अब आपको आने नहीं दे रही है, जनता अब आपको आने नहीं दे रही है। पूरे वाद विवाद में जो है एक बात तो साफ है और जो चर्चा भी खड़ी हो रही है वो एक चर्चा ऐसी भी है कि अगर बिहार में अब की बार वोट कम पड़ते हैं तो विपक्षी दल जो है उसके लिए घातक साबित हो सकता है। एक तरह की चर्चा ये भी है। क्या बोलेंगे इस पर प्रमोद जी? क्या ऐसा भी लग रहा है क्या आपको कि इस बार अगर जो है वोट कास्ट कम होता है तो विपक्षी दल के लिए खतरनाक साबित हो सकता है? नहीं देखिए, मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि हमारी चिंता जो है 7 करोड़ 90 लाख जो मतदाता है उनकी है। मैंने पहले भी कहा हमको वोट की चिंता नहीं है, वोटरों की चिंता है। और बिहार के हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो है वो काफी सजग हैं। चाहे ज्वलंत समस्याएं जो बिहार की जनता का हो, चाहे जन सरोकार के मुद्दे हों, उन पर ही वो बात करने का काम करते हैं। आप देखिए ना, छोटी सी एक टिप्पणी करना चाहेंगे, जिन मुद्दों को हमारे नेता उठाने का काम कर रहे हैं, चाहे युवा आयोग की बात कर रहे हैं, चाहे आप सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने की बात कर रहे हैं, डोमिसाइल की बात कर रहे हैं, 200 यूनिट बिजली फ्री करने की बात कर रहे हैं, सरकार को तो घुटने पे लाने का काम कर रहे हैं ना हमारे नेता। जो सरकार मजबूर हो रही है ना, उन बातों को मानने के लिए सरकार बाध्य हो रही है ना। तो ये जो एसआईआर का जो सवाल है, तो एसआईआर के जो महत्वपूर्ण बिंदु और जो समय को लेकर के जो हमारे नेता ने जो सवाल उठाने का काम किया है वो तो अब सब चीजें सामने आ रही है। अब अगर आंख बंद करके जो है, चाहे सत्ता पक्ष के प्रवक्ता कुछ भी बोल ले, उनको बिहार के आम आवाम की चिंता नहीं है, वो हमको पता है। अब इनकी सरकार आने वाली नहीं है, इनको भी पता है कि अब हमारी विदाई तय है, वो अब आने नहीं जा रहे हैं, जनता ने मन बना चुका है। ठीक है प्रमोद जी, बतौर विपक्षी आपका अधिकार भी है और आप चाहे तो सरकार को घुटने पर लेके आइए, आपको किसी ने रोका नहीं है।
मेरा सवाल यहां पर आपसे ये है कि भाई आप ही अपने मुंह से ये बोल रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन एक स्वायत्त संस्था है, उसके फैसले अपने हैं। अब जब अपने फैसले हैं तो जाहिर सी बात है ना कि सरकार मैं क्या उस क्या पर कह कोई रहा हूं कि सरकार का ये उस जो पर भारतीय, सरकार का नहीं 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 नहीं, आप पहले आप मेरा अरे सवाल भाई, लीजिए। ये किसने लोग कहा, सिर्फ किसने कहा? संविधान की मैंने तो बात कहा, करते हैं, ये लोग मैं, अरे संविधान विरोधी किसने है, कहा, ये लोग किसने बिहार कहा? विरोधी है। सवाल को आप इन मैनिपुलेट लोगों का पहले काम है पहले मेरा सिर्फ सवाल लीजिए। 1 मिनट रुक जाइए महेश जी, 1 मिनट रुक जाइए। अभी आप ही ने कहा कि इलेक्शन कमीशन एक स्वायत्त संस्था है, उसके अपने फैसले हैं। जब स्वायत्त संस्था है तो नहीं जाहिर सी नहीं, बात ये फैसला, ये महेश रुक बातें जाइए, महेश जी ने आप रुक कहने का जाइए, काम किया। आप रुक पहले जाइए। मेरी बात सुन लीजिए, आप अपनी बात मेरा को मेरे मेरा मुंह में सवाल आप मत ले इनका लीजिए, डालिए। कहना है आप कि मेरा सवाल ले लीजिए, इसके बाद अपना स्पष्टीकरण दीजिए, आप स्वतंत्र है उसके लिए। जब जाहिर सी बात है कि इलेक्शन कमीशन एक स्वायत्त संस्था है, इसका मतलब ये होता है कि किसी भी दल का, चाहे सत्तारूढ़ पार्टी हो चाहे विपक्षी दल हो, उस पर किसी का जोर आजमाइश नहीं होता। सैद्धांतिक तौर से यही बातें हैं। जब यही बात फैक्ट है तो फिर आप क्यों सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं इस मसले पर? आपका तो जो विरोध होना चाहिए इलेक्शन कमीशन को लेकर होना चाहिए ना, लेकिन आप लोगों की जो बॉडी लैंग्वेज है कई बार ऐसी दिखाई दे रही है कि आप सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, ये क्या, ये हो क्या रहा है, क्योंकि क्यों कर रहे हैं नहीं आप? नहीं 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 नहीं, ये इसलिए कि जिस प्रकार से सरकारी जो संस्थाएं हैं, आप देखिए ना कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र में जो सरकार है, किस प्रकार से तमाम संस्थाओं का दुरुपयोग करने का काम किया है। चाहे आप ईडी देख लीजिए, सीबीआई देख लीजिए, या अन्य संस्थाओं को आप देख लीजिए। बिहार में, बिहार की जनता, मैंने पहले ही कहा कि बिहार की जनता ने मन बना लिया है कि 17 माह में जो हमारे नेता ने टेलर दिखलाने का काम किए, उसकी वो पूरी फिल्म देखना चाहते हैं। 4.5 करोड़ रिक्त पद ये लोग रखे हुए थे, भर नहीं रहे थे। हमारे नेता ने 4.5 लाख रिक्त पद थे, उसको ये लोग भर नहीं रहे थे। हमारे नेता ने 5 लाख मेरे सवाल का सरकारी जवाब नौकरी दीजिए। देने का, आप ही के सवाल का जवाब दे रहे हैं, नहीं नहीं, ये आप ही के, आप नहीं शांतर नहीं, हो रहे आप ही हैं। आप तो मुझे जनता, बताइए, नहीं नहीं मैंने नहीं, तो आपसे ये भी कहा, ये मैंने इनको आपसे पता है, इनको पता है, इनको पता है कि इस बार जो है हम सत्ता में आने वाले नहीं है, सरकार में आने वाले नहीं है। तो इस प्रकार का जो है ये लोग प्रयास कर रहे हैं एसआईआर के माध्यम से, एसआईआर के माध्यम से नोटबंदी जैसे इन लोगों ने करने का काम किया, अब वोटबंदी करने का प्रयास कर रहे हैं, ये समझ आपके जवाब लीजिए। से मुझे ये समझ आ रहा है, आपके जवाब से मुझे ये समझ आ रहा है कि आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सत्तारूढ़ दल और इलेक्शन कमीशन मिला हुआ है। आपकी बात से मुझे ये समझ में आ रहा है जो आप बोल रहे हैं। जब आरजेडी और जेडीयू का अलायंस होता है तो सीबीआई भी ठीक होती है, ईडी भी ठीक होती है, इलेक्शन कमीशन भी ठीक होता है। लेकिन जब आरजेडी और जेडीयू पक्ष विपक्ष में होते हैं तो इलेक्शन कमीशन भी गलत हो जाता है, ईडी भी गलत हो जाती है, सीबीआई भी गलत हो जाती है। यही बात है ना? नहीं नहीं, तो देखा नहीं था आपने कि जब महागठबंधन की सरकार थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब आए थे तो उन्होंने 33 घोटाले लगाने करने का भी आरोप लगाने का काम किया था ना। सृजन घोटाला से लेके सारा घोटाला लगाने का काम किया था कि नहीं किया था? ये बोलने वाली बात है क्या? और 2014 के बाद आप सुन लीजिए, 2014 के बाद जो 95% जो केसेज है वो विपक्ष पर लगाए गए हैं, चाहे ईडी की बात हो चाहे सीबीआई की। और जो लोग भारतीय जनता, जिन पर जो है से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यह कहते थे कि ये 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचारी है, इनको जेल जाना होगा, चक्की पीसना होगा, और वो भ्रष्टाचारी जब उनके पाले में चले जाते हैं तो वो सदाचारी हो जाते हैं, उनको राज्य का उप मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, कहीं मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। ये बतलाने की जरूरत है क्या? दर्जनों ऐसे मामले हैं। अच्छा, मुझे एक चीज और बताइए आप, बिहार विधानसभा सत्र की शुरुआत हो चुकी है, सत्र चलना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल चाहिए, और चलाने की जवाबदेही और इस बात को जिम्मेवारी सिर्फ एडमिट कर रहे विपक्ष हैं, पे नहीं है, जब वो आप इस सिर्फ बात को विपक्ष पे एडमिट कर नहीं है, रहे वो हैं, सत्ता पक्ष की भी जवाबदेही और जिम्मेवारी है कि सत्र जो है चलना चाहिए। और जो ज्वलंत मुद्दे हैं, अगर विपक्ष उन मुद्दों पे बात करना चाहता है तो सत्ता पक्ष को चाहिए उन मुद्दों को वहां पर लाना और उन मुद्दों पर विचार विमर्श करने की जरूरत है। एसआईआर क्या बिहार के लिए महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है क्या? हमारा सीधा सवाल है, क्या एसआईआर बिहार के लोगों का ये महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है क्या? अगर विपक्ष इस पर चाहता है कि सदन में इस पर चर्चा हो तो क्यों नहीं सत्ता पक्ष कराना चाहता है? आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एसआईआर एक विषय ऐसा है जिस पर विवाद छिड़ा है, इस पर चर्चा परिचर्चा होनी चाहिए, विरोध भी खड़ा होना चाहिए, आप उसके लिए स्वतंत्र हैं इस लोकतंत्र के अंदर। मेरा आपसे प्रश्न ये है, और मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि जब आप जानते हैं इलेक्शन कमीशन एक स्वायत्त संस्था है और स्वायत्त संस्था के खिलाफ आप जो है आवाज उठा रहे हैं, उसके फैसलों के खिलाफ आप आवाज उठा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप
विधानसभा सत्र को भंग कराकर वहां पर जो है हंगामा करके, वहां काली पट्टियां बांध के, नारेबाजी करके आप जो है सत्र की कार्यवाही को क्यों बाधित कर रहे हैं? विधानसभा को भंग की जो आपने बात कही है ना, ऐसी कोई बात नहीं है। विधानसभा सत्र सुन लीजिए ना आप जी, बताइए। इलेक्शन कमीशन और आप मेल नहीं है। नहीं तो आप सुनिए, विधानसभा की कार्रवाई क्यों नहीं दे रहे? आप बात को सुन लीजिए ना जी। विधान चाहे हम विपक्ष के लोगों के पास जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जो अधिकार है अपनी बातों को रखने का, या सड़क है या फिर सदन है, हम सड़क पर अपनी बातों को रखने का भी काम किए, सदन में भी अपनी बातों को रखने का काम कर रहे हैं, और हम लोकतंत्र को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। ये आप समझ लीजिए, बिहार के वोटरों के हक हकूक की रक्षा करने की बात कर रहे हैं। मेरा सीधा सवाल तो ये है ना, बिहार की जनता के लिए ये हम सवाल पूछने का काम कर रहे हैं ना। सत्ता पक्ष अगर मौन बना हुआ है तो क्या विपक्ष भी मौन बन जाएगा? सत्ता पक्ष अगर अचेत है तो क्या विपक्ष चुप रहेगा, शांत रहेगा? क्यों रहेगा? जनता की जवाबदेही हमारे ऊपर भी है। जनता के का जो जवाबदेही है उसका निर्वहन हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी और विपक्ष करने का काम कर रहा है। उनके ज्वलन सवालों को हम उठाने का काम कर रहे हैं। सत्ता पक्ष को चाहिए था ना, मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर मानसून सत्र है तो सदन चलाने की जवाबदेही और जिम्मेवारी विपक्ष की भी है और सत्ता पक्ष की भी है। तो विपक्ष अगर अपने सवालों को रखने का काम करता है तो सत्ता पक्ष को चाहिए कि उस पर विषय पर बहस कराना चाहिए। एक स्वस्थ परंपरा, लोकतंत्र की तो यही पहचान है ना कि अगर विपक्ष कोई मुद्दा उठाता है तो उन मुद्दा पर गहन चर्चा हो। लेकिन चर्चा तो लोग करा नहीं रहे, कह रहे हैं कि ये चुनाव आयोग का मामला है या केंद्र का मामला है, लेकिन ये बिहार के जनता का मामला है, बिहार के वोटरों का मामला है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि सदन में इस पर जो है मजबूती से चर्चा हो। बिल्कुल, यहां पर जो है विपक्षी दल बिहार विधानसभा में चाहता है कि इस मुद्दे पर, इस संजीदा विषय के ऊपर जो है चर्चा परिचर्चा होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए। और विपक्ष की चाहत भी है कि इस मुद्दे के ऊपर जो है पक्ष विपक्ष की राजनीति ना करके एक पॉइंट पर आकर के सभी लामबंद हो और फिर इसके इलेक्शन कमीशन के समक्ष जो है इस बात को मजबूती से रखा जाए। लेकिन इस समय जो गतिरोध चल रहा है बिहार विधानसभा में, वो अपने आप में एक नई बहस छेड़ रहा है। विपक्ष कह रहा है कि प्रदेश के बहुत बड़ी आबादी को मतदान के अधिकार से वंचित करवाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष है जो लगातार ये कह रहा है कि प्रदेश के अंदर जो फर्जी मतदाता है या फिर जो फर्जी दस्तावेज हैं उसका अंत होना चाहिए, उसका फिल्टराइजेशन होना चाहिए। जो हो रहा है बिल्कुल सटीक और सही हो रहा है। तो ये वाद विवाद का विषय इस समय जबरदस्त बना है और इसका जो शोर है वो बिहार विधानसभा से लेकर के दिल्ली में भी सुनाई दे रहा है। जो लोकसभा सत्र है, राज्यसभा सत्र है, जो वहां पर भी जो है ये हंगामा लगातार जारी है। वहां पर जो है वॉकआउट किया है सांसदों ने इस मुद्दे को लेकर के और इसकी जो संवेदनशीलता है उसको भी रेस करने की कोशिश की है। इलेक्शन कमीशन तक इस बात को पहुंचाने की कोशिश की है कि ये माकूल समय नहीं है, क्योंकि बिहार विधानसभा को बहुत कम समय रह गया है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर ग्रामीण आबादी ज्यादा है। तो क्योंकि ग्रामीण आबादी ज्यादा है तो इस लिहाज से ऐसा माना जाता है कि वहां पर जो है जनता कम अवेयर होगी और इतने कम समय में वो अपने दस्तावेजों को किस तरीके से अप टू डेट करवाएगी जो वोट कास्ट के लिए आवश्यक है। तो इस तरह की बातें जो है लगातार बिहार से लेकर के दिल्ली तक गूंज रही हैं। इस पर होता क्या है, क्या ये बहस इसी तरीके से जारी रहेगी या फिर सुप्रीम कोर्ट इस पर आगे चलकर कोई ठोस और कड़ा फैसला सुनाने वाला है? फिलहाल बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारी चीजें हैं। यहां पर हमारे साथ हमारे जो गेस्ट जुड़े हुए हैं लगातार, जो प्रमोद कुमार जी हैं आरजेडी के स्पोक्स पर्सन और महेश दास जी जुड़े हुए थे जो जेडीयू पार्टी सत्तारूढ़ दल से थे। उन दोनों का ही हम यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और फिलहाल बिहार में चुनावी बयार के इस कार्यक्रम को हम यहीं पर खत्म करते हैं इस वादे के साथ कि वापस लौटेंगे नए अपडेट्स और कुछ नई अपडेशन के साथ। नमस्कार।